will stay here till husband is safely evacuated from tunnel। क्या अर्थ हुआ? will stay here, stay का अर्थ होता है ठहरना, here यहाँ, till तक, husband पति, is है, सेफली सुरक्षित तरीके से, इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएट का अर्थ होता है निकालना, फ्रॉम से, टनल का अर्थ होता है सुरंग। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि जब तक मेरे हस्बैंड को सुरंग से सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाता है तब तक मैं यहीं पर ठहरी रहूंगी। तो मेरे दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी दुखी महिला की जिसका पति कई दिनों से टनल के अंदर फंसा हुआ है और वो टनल के बाहर उसका वेट कर रही है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जल्दी सफल हो, ताकि सभी के सभी वर्कर्स टनल से बाहर आ सकें और आज जो इन लोगों की आंखों में दुख के आंसू हैं वो कल खुशी के आंसू बन सके। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। ये उस महिला की फ़ोटो आप देख पा रहे हो जिसने अभी ऊपर कहा था कि मैं तब तक यहीं पे ठहरी रहूँगी। रजनी फ्रॉम बिहार, इनका नाम रजनी है और ये बिहार से हैं। शोइंग फ़ोटो, ये फ़ोटो दिखा रही हैं ऑफ हस्बैंड, अपने हस्बैंड की, जिनका नाम है बीरेंद्र किस्कू। हु इज़ ट्रैप्ड, जो फंसे हुए हैं इनसाइड द टनल, टनल के अंदर, सुरंग के अंदर। यानी कि रजनी जो बिहार के रहने वाली हैं अपने पति वीरेंद्र किस्कू की फ़ोटो दिखाते हुए जो कई दिनों से टनल के अंदर फंसे हुए हैं। तो चलिए अब न्यूज़ को पढ़ते हैं इधर डिटेल में, तो सारी बातें फिर वहाँ पे पता लगेंगी। सिल्क यारा, लाइक अदर्स, लाइक का मतलब जैसा, तो दूसरों के जैसा ही। रजनी टिडू 30, रजनी टिडू जिसकी उम्र 30 साल है, फ्रॉम बिहार, जो बिहार की रहने वाली हैं। टू भी गोट एन अपॉर्चुनिटी, गोट पाया, एन अपॉर्चुनिटी एक अवसर, ऑन सैटरडे, सैटरडे को, टू स्पीक बात करने के लिए, बोलने के लिए, विद हर हस्बैंड अपने पति के साथ, जिनका नाम है वीरेंद्र किस्कू 40 और उम्र है 40 साल। हु हैज़ बीन ट्रैप्ड, जो फंसे हुए हैं इनसाइड द सिल्क यारा टनल, सिल्क यारा टनल के अंदर, इन उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में, फॉर लास्ट 1 वीक, पिछले एक सप्ताह से। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि दूसरों की ही तरह रजनी जो कि बिहार की रहने वाली हैं, सैटरडे को उनको भी एक मौका मिल गया, एक अवसर प्राप्त हो गया कि वो अपने हस्बैंड से बात कर पाएं, जिनका नाम बीरेंद्र किस्कू है और जो सिल्क यारा टनल में, जो कि उत्तरकाशी के अंदर है, पिछले एक सप्ताह से वो उस टनल में फंसे हुए हैं। स्पीकिंग विद TOI, TOI मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया, स्पीक का मतलब बोलते हुए, बात करते हुए, टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए, जस्ट बिफोर इंटरेक्टिंग विद हर हस्बैंड, जस्ट बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, इंटरेक्ट का मतलब होता है बातचीत करना, वार्तालाप करना, विद हर हस्बैंड अपने पति से, रजनी सैड, रजनी ने कहा, यानी कि अपने पति से बात करने से कुछ ही देर पहले टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए रजनी ने कहा, क्या कहा? आई एम डेस्परेट फॉर माई हस्बैंड्स सेफ रिटर्न। आई एम डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब होता है निराश, मैं निराश हूँ, फॉर माई हस्बैंड्स अपने पति की, सेफ रिटर्न सुरक्षित वापसी को लेकर। यानी कि रजनी का कहना है कि मैं अपने पति की सुरक्षित वापसी को लेकर चिंतित हूँ, परेशान हूँ, निराश हूँ। लास्ट आई स्पोक टू हिम, आखिरी बार जब मैंने उनसे बात की, वॉज ए डे बिफोर दिवाली, तो ये दिवाली से एक दिन पहले का दिन था, यानी कि दिवाली से एक दिन पहले मैंने आखिरी बार उनसे बात की थी। एंड ऑन दिवाली, और दिवाली के दिन, आई केप्ट वेटिंग फॉर हिज कॉल, दीपावली के दिन मैं उनके कॉल का वेट करती रही, इंतज़ार करती रही। इट वॉज ओनली थ्रू द अदर वर्कर्स, इट वॉज यह था, ओनली केवल, थ्रू माध्यम से, द अदर वर्कर्स दूसरे
कामगारों के, यानी कि दूसरे कामगारों के माध्यम से ही ये संभव हो पाया दैट वी कुड नो द इंफॉर्मेशन, कि हमें ये सूचना प्राप्त हो सकी, एंड रीच दिस रिमोट माउंटेन एरिया, और हम पहुंच पाए, रीच का मतलब पहुंचना होता है, और हम पहुंच पाए, दिस इज, रिमोट का मतलब होता है दूरस्थ यानी कि दूर का, माउंटेन एरिया पहाड़ों वाला क्षेत्र, पर्वतों वाला क्षेत्र। तो ये केवल दूसरे मजदूरों की, दूसरे कामगारों की ही वजह से संभव हो पाया कि हमें उनके टनल में फंसे होने की सूचना मिल पाई, और हम जो है उन वर्कर्स के ही माध्यम से इस दूरस्थ एरिया में, जो कि पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे पहुँच सके। आई विल स्टे हेयर टिल माई हस्बैंड इज सेफली इवैक्यूएटेड फ्रॉम द टनल। आई विल स्टे हेयर, मैं यहाँ पे ही रहूँगी, टिल माई हस्बैंड, जब तक मेरे हस्बैंड को, इज सेफली इवैक्यूएटेड फ्रॉम द टनल, जब तक मेरे पति को सुरक्षित तरीके से टनल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक मैं कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ, मैं यहीं पे रहूँगी। द कपल हैज़ बीन मैरिड फॉर 19 ईयर्स। ये जो कपल है, ये जो जोड़ा है, यानी कि रजनी और वीरेंद्र, ये जो पति पत्नी हैं, हैज़ बीन मैरिड फॉर 19 ईयर्स, इनकी शादी को जो है 19 साल हो गए हैं, एंड हैज़ 4 किड्स, और इनके 4 बच्चे भी हैं, इंक्लूडिंग ए 3 ईयर ओल्ड सन, और इन 4 बच्चों में उनका एक 3 साल का बेटा है। वीरेंद्र केम टू वर्क ऑन दिस साइट, वीरेंद्र आए थे ऑन दिस टू वर्क, काम करने के लिए, ऑन दिस साइट, इस स्थान पर, इस साइट पर, एज एन एक्सकेवेटर ऑपरेटर। एक्सकेवेटर जो होता है एक मशीन होती है, तो उसके ऑपरेटर के रूप में यहाँ पे काम करने के लिए आए थे लास्ट ईयर, पिछले साल। आवर एल्डेस्ट डॉटर सुजाता, हमारी जो एल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़ी डॉटर, बेटी सुजाता, हमारी जो सबसे बड़ी बेटी है जिसका नाम सुजाता है, हु इज परसुइंग हाई स्कूल, जो कि हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही है, एंड लिव्स इन ए हॉस्टल, और वो एक हॉस्टल में रहती है। ठीक है, यानी कि हमारी सबसे बड़ी बेटी सुजाता जो हाई स्कूल में है और हॉस्टल में रहती है, इज़ नॉट इवन अवेयर, तो वो अवेयर नहीं है, वो जागरूक नहीं है, यानी कि उसको सूचना नहीं है, उसको पता नहीं है, दैट हर फादर, के उसके पिता, इज ट्रैप्ड, फंसे हुए हैं, इन ए टनल, एक सुरंग में, फॉर 1 वीक, एक सप्ताह से। यानी कि हमारी बड़ी बेटी सुजाता को इस बात का नहीं पता है कि उसके पापा एक सप्ताह से सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। शी हैज़ टू अपीयर फॉर एग्जाम्स, उसको इस बार परीक्षा में बैठना है, एंड दिस न्यूज़, और ये जो न्यूज़ है, ये जो समाचार है, विल डिस्टर्ब, उसको परेशान कर देगा, सो मच, इतना ज़्यादा, दैट शी विल लीव हर स्टडीज़, कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ देगी, एंड कम हेयर, और यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि न्यूज़ अगर उसको पता लग जाए तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके यहाँ पे आ जाएगी, और इस बार उसको एग्ज़ाम में अपीयर होना है। माई हस्बैंड वुडंट वॉन्ट दैट, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो ये सब नहीं चाहते, यानी कि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी को उनके बारे में पता लगे कि वो टनल के अंदर हैं, वो परेशान हो जाए और वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर वहाँ पे आ जाए, ऐसा मेरे हस्बैंड नहीं चाहते हैं। रजनी सैड, रजनी ने कहा, एडिंग, नहीं यहाँ से है, माई हस्बैंड, हाँ ये तो हो गया, रजनी सैड, रजनी ने कहा, एडिंग दैट, और आगे रजनी ने बताया, दैट शी हैज़ गिवन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस, कि उसने दिया है, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कड़ी, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, तो उसने कड़े निर्देश दिए हैं, कठोर निर्देश दिए हैं, टू हर अदर 2 डॉटर्स, अपनी 2 अन्य बेटियों को, जिनका नाम है सुप्रिया, एज है 12 ईयर, 12 साल, दूसरी का नाम है संध्या,
और एज है 7 साल। तो जो उसकी दूसरी 2 बेटियां हैं सुपर्या और संध्या, उनको उसने कड़ा निर्देश दिया है नॉट टू डिस्क्लोज, कि वो डिस्क्लोज नहीं करें। डिस्क्लोज का मतलब होता है बताना या प्रकट करना, कि वो नहीं प्रकट करें द मैटर, मामले को, टू दियर सिस्टर, उनकी बहन को। यानी कि उसने अपनी दूसरी बेटियों से भी कहा है कि भाई तुम्हें भी अपनी बहन को यानी कि सुजाता को इस मामले की जानकारी नहीं देनी है, नहीं तो वो परेशान हो जाएगी और पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो भी यहाँ पर आ जाएगी। देवेंद्र किस्कू, वीरेंद्र एल्डर ब्रदर, देवेंद्र किस्कू जो कि वीरेंद्र के बड़े भाई हैं, हैज़ ऑल्सो जॉइंड द विजिल फॉर हिज ब्रदर, उन्होंने भी अपने भाई के लिए इस विजिल में हिस्सा लिया, वो भी इस विजिल में शामिल हुए। विजिल का मतलब होता है जागरण या रात्रि प्रार्थना। भाई ये लोग जो है दिन रात जाग कर के उन लोगों के लिए जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो रात्रि जागरण को विजिल कहते हैं, रात में प्रार्थना करने को विजिल कहते हैं। तो ये जो रात्रि जागरण है उन लोगों के लिए जो प्रार्थना है, तो उसमें वीरेंद्र के भाई देवेंद्र भी शामिल हुए। वी रीच्ड हेयर ऑन फ्राइडे इवनिंग, वी हम रीच्ड पहुँचे, हेयर यहाँ पे, ऑन फ्राइडे इवनिंग, फ्राइडे की शाम को, हम फ्राइडे की शाम को यहाँ पे पहुँचे। एंड हैव बीन वेटिंग सिंस देन, और तभी से हम वेट कर रहे हैं, तभी से हम इंतज़ार कर रहे हैं, देन फॉर थिंग्स टू प्रोग्रेस, कि चीज़ें प्रोग्रेस करें, प्रगति करें। चीज़ें प्रगति करें मतलब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आगे बढ़े, उसमें कुछ प्रोग्रेस हो, ताकि स्ट्रैंडेड वर्कर्स को बाहर निकाला जा सके। वी रियली होप एंड प्रे, वी हम रियली वास्तव में होप उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, हमें आशा है और हम प्रार्थना करते हैं। प्रे अर्थात प्रार्थना करना, तो हमें आशा भी है और हम प्रार्थना भी करते हैं दैट द अथॉरिटीज़, के जो अधिकारीगण हैं, सक्सीड, कि वो सक्सीड हों, सफल हों, इन इवैक्यूएटिंग, इवैक्यूएट करने में, बाहर निकालने में, वीरेंद्र को एंड अदर वर्कर्स, और अन्य कामगारों को। ठीक है, तो हमें उम्मीद है और हम प्रार्थना करते हैं कि अधिकारीगण वीरेंद्र और अन्य वर्कर को बाहर निकालने में कामयाब होंगे। सैड देवेंद्र, देवेंद्र ने कहा, हु वर्क्स, जो काम करता है, इन ए प्राइवेट बैंक इन पटना, जो कि पटना के अंदर एक प्राइवेट बैंक में काम करता है। तो भाई ये न्यूज़ थी। निश्चित रूप से जब ध्यान लगाकर सोचते हैं तो जो मज़दूर अंदर फंसे हुए हैं उनकी पीड़ा कहीं ना कहीं हम भी महसूस कर सकते हैं। तो ईश्वर करे कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन कामयाब हो और वो सुरक्षित तरीके से बाहर निकल पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।